एवरीबॉडी और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ दीपक, सक्सेसफुल बॉलीवुड एक्टर नाउ सेल्स इंडियन स्ट्रीट फूड विद मदर। वेल, देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आजा, मारेंगे मुझे? हाँ ना? हाँ यार, तेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। देख, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे परेशान मत कर। अगर कुछ खाने को है तो दे। ग्रेजुएशन करते टाइम मेरे को ऐसा फील हुआ कि आई कैन मेक पीपल क्राई, आई कैन मेक पीपल लाफ एंड देयर इज समथिंग इन मी। आई डिसाइडेड कि मैं दिल्ली जाता हूँ, जॉब करता हूँ, वहाँ पे 1 साल जॉब करूँगा, कुछ अमाउंट सेव करूँगा, एक पोर्टफोलियो करवाऊँगा, फिर देन आई विल प्रोसीड। मेरे पास दोनों बैग्स थे और जो ट्रेन के बाहर का हिस्सा होता है ना, जहाँ से हम चढ़ते हैं, मैं उस जगह पे बैठा था, सीढ़ियों में, जब मैं दिल्ली गया था पहली बार। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग उस टाइम पे रोया था, क्योंकि मैं पहली बार घर से निकला। मैं बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड था जब तक मैं यहाँ था, और बाहर जाके मुझे पता नहीं था कि इतनी आपको देखनी पड़ेगी चीज़ें। जॉब करी 1 साल, एक कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया, लोकल कॉन्टेस्ट था, उसमें पार्ट लेके थोड़ा रैम्प किया। धीरे धीरे एक ऑटो कि मुझे थिएटर करना पड़ेगा अगर मुझे एक्टिंग सीखनी है सच में। मैं दिल्ली में जिस ग्रुप में गया, मेरा वहाँ इतना अच्छा बॉन्ड हो गया। मैंने इतने सारे प्लेस करे, स्ट्रीट प्ले किए, ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे मैंने स्ट्रीट प्ले किया, और आई थिंक 800 से 1000 स्ट्रीट प्ले किए होंगे मैंने दिल्ली में। हर नुक्कड़ में, चाणक्यपुरी से लेकर जहांगीरपुरी तक, हर जगह मैंने नाटक किए। कई बार ऐसे होता था कि गला दर्द कर रहा है और 3-3 दिन तक गला दर्द करता था आपका, तब भी आप बैक टू बैक एक दिन में 8-8 प्लेस कर रहे हो, आपके कुर्ते भीग रहे हैं, सिर्फ समोसे पे ज़िंदगी चल रही है, ऐसे होता था। 4 साल थिएटर किया दिल्ली में। देन आई डिसाइडेड कि मेरे को बॉम्बे जाना चाहिए, एंड अब टाइम है। 2018 में मैं बॉम्बे गया, और 2019 की स्टार्टिंग से मैंने वहाँ काम करना शुरू कर दिया। लकीली या कैसे भी मैं कुछ लोगों के कांटेक्ट में आ गया। देयर वाज अ डायरेक्टर, ही डाइड, मतलब थोड़े दिन पहले ही, मिस्टर राज कौशल। उन्होंने मुझे पहला काम दिया था, मेरे को SBI की ऐड मिली थी उनके थ्रू, एंड दैट वाज समथिंग लाइक कि अब मेरी गाड़ी चल जाएगी। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ। मेरे फादर की एक करियाने की शॉप है, और मेरा भाई कपड़े का काम करता है। मैं काफ़ी साल पहले कपड़े का काम छोड़ चुका हूँ, बिकॉज मेरे को ये करना था। अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होए, कुछ बुरा होए, वो सब मेरे ऊपर है। सर, ये एक छोटा सा किचन है मेरा यहाँ पे मैं अमृतसरी न्यूट्री कुलचा, ग्रेवी पुलाव, वेज बिरयानी और अमृतसरी पनीर भुर्जी बनाता हूँ। अभी तो नया नया सेटअप है, कुछ लोग आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इतने लोग नहीं हैं कि मेरा मतलब सर्वाइवल हो सके। एक्टर हूँ, और अभी लॉकडाउन में स्ट्रगलर बोलते हैं हमको, लेकिन मैं स्ट्रगलर नहीं मानता। आई एम एन एस्पायरिंग एक्टर। पर अभी आप एक्टिंग कर रहे हैं, अभी रियल हो? अभी मैं रियल हूँ। जब बॉम्बे गए तो एक्चुअली पता चला कि दिल्ली का जो थिएटर का तालाब है ना, बहुत छोटा है। बॉम्बे समंदर, बहुत बड़ा समंदर, और वहाँ आप इतनी जल्दी स्टैंड नहीं करोगे, आपको कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। मेरे जैसे हज़ारों हैं, मुझसे अच्छे भी बहुत होंगे। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा कलाकार हूँ, लेकिन मैं वैसा कलाकार हूँ जो बहुत कोशिश कर रहा है। बॉम्बे में जाके ये चीज़ समझी कि यार दोस्त, बहुत मुश्किल गेम है, इतनी जल्दी नहीं होगा। तो आई वॉज ट्राइंग हार्ड, एड्स मिलते गए, धीरे धीरे काम मिलता गया, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। बहुत सारे ऑडिशंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे वो आपको कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग उनके जान पहचान में हैं वो पहले उन्हें चांस देंगे ऑडिशन देने का। आपको सुबह बस्ता उठाना है, उसमें 3 टी-शर्ट डालनी है, 2 शर्ट डालनी है, अलग अलग कैरेक्टर के हिसाब से कपड़े डालने हैं। हर जगह जाके आपको स्लेट पकड़नी है और बोलना है कि हाय माय नेम इज़ दीपक नारंग विद अ स्माइल, चाहे आप जितने भी टूटे हुए हो अंदर से। उसी तरीके से गाड़ी आपकी चक्का चलता जाएगा, और आपको उसको लेके अपनी जो स्लेट है उसको पकड़ के हाय माय नेम इज़ दीपक नारंग, आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, आई स्टैंड 6 फीट, दीज आर माई प्रोफाइल्स, ये बोलना है और वो चलेगा। सबसे पहले आपको न्यूट्री कुलचा खिलाएंगे सर। फुल ऑन ग्रेवी है, इसमें कोई कलर नहीं है, एंड कोई चाइनीज़ तड़का नहीं है। ये प्रॉपर अमृतसरी डिश है। कौन बनाता है इसको? मैं और मेरे मम्मा। इसको तवे पे रखने का रीज़न ये है कि जब तवे पे आती है ना चीज़,
तो इसमें एक अलग टेस्ट एनहांस हो जाता है तवे का। वो जो तवे का फ्लेवर है ना, वो पंजाबी च कहते जब तवे ते चीज़ रिझदी है ना तो ਉਹਦਾ एक अलग ही स्वाद आता है। आपका हरिया जो मेरे जैसे लड़के हैं ना, जिनके पास इतना सपोर्ट नहीं है, उनके ऊपर एक प्रेशर बहुत रहता है। एक तो आपकी एज इतनी हो गई है, ठीक है, यू आर नॉट अर्निंग, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट है नहीं आपकी कि आप इतना पैसा 50,000 रुपये, 60,000 रुपये या 1 लाख रुपए, जैसे कि मेरे बाकी सारे दोस्त कर रहे हैं या उससे ज़्यादा भी घर लेके आ रहे हैं। मेरे पास वो नहीं है चीज़। मेरे को 1 महीने मिलेगा, अगले महीने नहीं मिलेगा। देयर इज़ नथिंग फिक्स्ड। तो वो चीज़ जो उस चीज़ का जो प्रेशर है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास अच्छे से अच्छे ऑडिशंस आ जाते हैं, आप क्लियर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि यार मुझे क्लियर करना है, मेरा क्लियर हो जाए ना तो कुछ मेरा हो जाए। और जब वो चीज़ आपके दिमाग में फंसी हुई है ना, तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना, तो मेरे जैसे लाखों करोड़ों बैठे हैं। देना आप बेटा स्पून लग ना, जाओ बाय बाय। आ सके दिखा दे। हाँ गुड, ये बड़ी प्यारी रूह है बाबा जी। न्यूट्री कुलचा के लिए अब बढ़िया कुलचे जो है वो गर्म हो रहे हैं भाई साहब। मज़ेदार कसूरी मेथी वाले कुलचे, अमूल मक्खन, और अमूल मक्खन जो है वो वहाँ से देखो टिक्की में से एक एक मतलब कुलचे के लिए ऐसे निकाला जा रहा है। और इधर भाई साहब कुकर लेके आ रहे हैं, ये पता नहीं अब क्या करेंगे। भाजी कुकर ना दी दोनों कुलचे का। ओ भाई लो, ओ हो डियर, रोमा इज मैजिकल भाई साहब। सारा तड़का ना मेरी तरफ आ गया। वाह 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 वाह। ओए भाजी उत्थे ही बनाते ਹੁੰਦੇ ਸੀ बॉम्बे भी? भाजी कुलचे तो नहीं बनाए। कुलचे नहीं बनाए, बड़ा पाव बनाया। बड़ा पाव खाता बहुत है। क्या बात है, कीर्ति कॉलेज वाला खाता? कीर्ति कॉलेज वाला भी खाता है। क्या बात है। ये प्लेट तैयार है जी। कितने की प्लेट है सर ये? 60। सो अमूल बटर वाली जो प्लेट है जी 60 रुपीज़ की है। एंड ये न्यूट्री कुलचा की प्लेट बन के तैयार है भाई साहब। और ये सीधा पहुंच गई कस्टमर के पास। लो जी भाई, बाइट लो जी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक नई दुकान खुली है जहाँ पर न्यूट्री कुलचे की बहुत अच्छी सेल हो रही है। कहा जा रहा है कि इस जगह का न्यूट्री कुलचा बहुत अच्छा है। और ये इंसान, ये शख्स जो है यहाँ बैठकर इस न्यूट्री कुलचा का आनंद ले रहे हैं। आप देखिए, जानिए इनसे कि कैसा है न्यूट्री कुलचा। स्पीचलेस हो गए जी, अभी खाने में मजा इतना आ रहा है, बोलो क्या। अच्छा, फिर तो मतलब डिस्टर्ब ना करिए। बड़ा मजा है। चलो ठीक है। ये कह रहे हैं कि तुसी सानू मजा ले रहे हो, तो आप बाहर मजा लेना। नहीं एक्टिंग वाला, तो ये कह रहे हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि आप मजा लेने दीजिए मुझे और यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब कीजिए और यहाँ से दबा हो जाइए। चलिए। लॉकडाउन लगने वाला था, हमें तो इस चीज़ का आइडिया था नहीं। मेरी नई नई शादी हुई थी। आई वाज सो हैप्पी कि मेरी मतलब 5 साल वी वर डेटिंग। उसके बाद उसके घर वालों ने फोर्स करना शुरू कर दिया कि शादी कर लो। एंड दे वर नॉट हैप्पी विद मी कि दिस गाय इज़ नॉट अर्निंग इनफ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो इतना खुश नहीं थे। और मेरी जो वाइफ है, दे आर लाइक कि वो एस्टैब्लिश्ड हैं लोग, दे आर लाइक मतलब वेल नोन फैमिली। जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तब आप इस तरीके से नहीं देखते हो चीज़ें। यू फेल इन लव, चीज़ें होती हैं। और इस हिसाब से मतलब अगर मैं चाहता तो मैं अपने रिलेशनशिप को साइड पे करके, बहुत लोगों ने मुझे थिएटर के टाइम पे बोला कि तू इसको छोड़ दे इस चीज़ को। बट आई वाज लाइक कि नहीं यार, जो चीज़ मतलब जो बंदा मेरे साथ हर टाइम पे खड़ा रहा है, मैं उसके साथ तो खड़ा ही रहूँगा। यू नो, अगर हम अपने अंदर से ईमानदार नहीं रहेंगे उस बंदे के लिए जो आपके लिए हर टाइम खड़ा है, तो फिर फ़ायदा नहीं। तो वी गॉट मैरिड। मैं भी चाहता था कि मेरे को 1-2 साल और मिल जाए, मैं थोड़ा इस्टेब्लिश हो जाऊँ। बट नहीं, शादी हो गई। मैं बहुत खुश था, वो भी बहुत खुश है। और हमने प्लान किया कि हम बॉम्बे जाएंगे। मैं अपना करता रहूँगा। मुझे एक फ़िल्म में काम मिला था जिससे मुझे 2-2.5 लाख रुपए मिलने थे। होना तो कुछ और ही था। हम आए होली के लिए घर पे। हमने उससे पहले जनवरी में एक फ़्लैट हायर किया जिसका रेंट अराउंड 31,000 था, बाकी जो बिल्स एंड ऑल। तो 8 मार्च हम घर आए और 2 महीने आए नहीं थे, वहीं पे थे बॉम्बे में। तो हमें था कि एक बार घर जा आते हैं होली पे। हम आए, यहाँ पे लॉकडाउन लग गया। मेरी 19 मार्च की फ़्लाइट थी 2020 में, जो कि कैंसिल हो गई। मैं बॉम्बे जा ही नहीं पाया। वहाँ से लेके मार्च से लेके मैंने सितंबर तक घर बैठे बैठे वो सारा पे किया जो मुझे आया था, जो मेरे पास जो अमाउंट आया था, जो मेरी फ़िल्म के लिए आया था। उसके बाद मैं खाली। अब
उसके बाद मतलब ऐसा था टाइम, मैंने देखा कि मेरे को था कि यार अब कैसे सरवाइव करूँगा मैं, यू नो। मेरा अकाउंट खाली, ऊपर देखने का टाइम है, नीचे नहीं देखना। वो तो है ही है, वो तो है ही है, हारेंगे तो नहीं, इतना टाइम दे दिया है तो बस फिर उसके बाद धीरे धीरे हो गया कि हाँ यार कुछ तो करना ही पड़ेगा, यू नो। मैंने सोचा कि यार क्या ही करूँगा, मेरे मतलब घर से नहीं ले सकता, इतने साल से नहीं लिया तो अभी कैसे लूँ, और उनके पास है भी नहीं वो जो मुझे देंगे। वो मेरे को मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं और दैट इज़ इनफ फॉर मी, वो बहुत है। मेरे जैसे जो माँ बाप मुझे मिले हुए हैं वो आई थिंक किसी को नहीं मिलेगा। उन्होंने हर जगह पे मुझे सपोर्ट किया है कि तुझे जो बच्चे का मन है तेरा करने का तू कर, और आज भी करते हैं। और अभी मुझे जो दुख है ना वो इस बात का है कि मेरी मदर को मेरे साथ काम करना पड़ रहा है। वो सुबह 5 बजे उठते हैं रोज़, मैं बाद में उठता हूँ 6 साढ़े 6। मुझे अगर मंडी जाना है या सामान लेके आना है मैं बाद में उठूँगा, लेकिन वो मुझसे पहले उठेंगे। उन्होंने मेरे लिए सारा काम करके रखना है, शॉपिंग करके रखनी है, सारी चीज़ें। मुझे इस चीज़ का दुख है कि यार जब उनको चाहिए कि मैं कुछ उन्हें दूँ, उस एज में मैं उनसे काम करवा रहा हूँ। पहले भी मैं सेल्फिश ही कहूँगा कि मैं अपने ड्रीम की वजह से मैं बॉम्बे में था या दिल्ली में था, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए मैं इतनी देर से स्ट्रगल कर रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि यार मेरे पेरेंट्स को मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, और मुझे चाहिए कि मैं उनके पास रहूँ इस टाइम। अभी उनको नीड है मेरी, उन्होंने इतना किया, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता उनके लिए जिस हिसाब से उन्होंने किया हुआ। अब बनाएंगे हम आपके लिए अमृतसर की स्पेशल पनीर भुर्जी। ये है जी अमृतसर की स्पेशल पनीर भुर्जी, और तवा तो वही है, ऊपर आ गया अमूल मक्खन भाई साहब बढ़िया सा। एंड अमूल मक्खन जो है वो तवे के ऊपर आते ही देखो उसने अपना नाटक शुरू कर दिया है, नखरे करता बहुत। आ गई जी अपनी, ओए ये आ गई जी प्याज और हरी मिर्च। वाह दी अरोमा इज मैजिकल भाई साहब। जैसे ही हरी मिर्ची मक्खन के साथ मिली है ना, मज़े आ गए। टमाटर को मोटे भी इस चीज़ में काटा जाएगा ताकि उसकी टकाटक हो सके। अब आ गए जी मसाले। सबसे पहले नमक आ गया, थोड़ी सी देगी मिर्च। ये है जी अपना मसाला, ये है जी मसाला, मैजिक मसाला नहीं, ये मसाला हम खुद बनाते हैं। क्या बात है जी। और जायफल जवित्री, ओए होए। और ये जो न्यूट्री की ग्रेवी है वो थोड़ी सी आ गई। और ये इस मसाले में आ गया जी फ्रेश पनीर। अब वो चीज़ आ गई जो एक्टर्स को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, कसूरी मेथी वाले कुलचे। वाह वाह वाह, क्या मस्त अरोमा आ रहा है। सुबह से मैं बैठा हूँ, आज मतलब फेस्टिवल के बाद है, कस्टमर आए नहीं है इतने, और मुझे होता है कि यार जितना सामान एटलीस्ट मैं बना के लाया हूँ मेरा उतना निकल जाए। एक फिक्स्ड अमाउंट मेरे को अगर मिलने लग जाएगा ना, तो मेरे को अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर दूँगा, मैं अपनी आर्ट को टाइम दे पाऊँगा। मैंने ऐसा टाइम देखा है पिछले 1-1.5 साल में कि वेर यू फेल्ट लाइक यू नो यू शुड गिव अप ऑन योर लाइफ, बट देयर इज़ वन थिंग जो आपको रोकती है कि यार अगर तूने ये किया ना तो तेरे पेरेंट्स नहीं सर्वाइव करना। जिस लड़की को तू घर पे लेके आया वो कहाँ जाएगी? ऐसा टाइम यू नो देखने के बाद आप कुछ नई चीज़ स्टार्ट करते हो ना, तो आपको एक होप होती है कि यार ये मेरा प्लीज़ भगवान ये चला दे, ये अगर चीज़ चल जाएगी ना तो मैं सर्वाइव कर पाऊँ। तो बस यही है, मुझे किसी ने बोला कि ये स्टार्ट कर, मैंने 2-4 चीज़ें ट्राई करी। बाकी ये है कि ओदी मौज है, जो चाहे तब सब कुछ हो सकता है, जो नहीं चाहे तब फिर पत्ता भी नहीं हिलता। कथा है हमारी, हमारी कथा है पुरानी जो सबको पता है, फिर भी सुनो 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 रे भैया, सुनो रे बहना, सुनो 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 सुनो। देख मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे परेशान मत कर। अगर कुछ खाने को है तो दे। 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को है तो दे दे। हाँ हूँ मैं एक्टर हूँ। क्या? टीवी सीरियल के एक्टर? तूने एक्टर कहते हैं? टीवी सीरियल के एक्टर होते हैं? साला अच्छी सूरत पाली, जिम में बॉडी बना ली, बस हो गया, मिल गया टीवी सीरियल में काम, है ना? और फिल्मों के स्टार्स और उनके बेटे
बाप एक्टर बनेगा तो बेटा भी एक्टर ही बनेगा, चाहे साला मुंह से एक शब्द ना निकलता हो। अरे उनको बोल थिएटर करके देखें, 3-3 घंटे स्पीच एक्सरसाइज करके देखें, 5-5 पेज की स्क्रिप्ट को सारी ऑडियंस के सामने एनैक्ट करके देखें, साला फटके हाथ में आ जाएगी। कहा था मेरी माँ ने, बेटा ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ दे, किसी कॉल सेंटर में काम कर ले, 2 पैसे घर में आएंगे, घर में कुछ मदद मिल जाएगी। लेकिन नहीं, मेरे सर पर तो भूत सवार था कि बॉम्बे जाऊंगा और साला शाहरुख खान की छुट्टी कर दूंगा। साला यहाँ खुद छुट्टी हो गई अपनी। 6-6 लोग एक कमरे में रहते हैं, वड़ा पाव खाते हैं, पेट भरते हैं। पता जब मैं बॉम्बे गया था ना, तो मेरे दोस्त मुझसे कहते थे कि यार तू तो बॉम्बे जा रहा है, तू तो बड़ा एक्टर बन जाएगा, वहाँ पे स्टार बन जाएगा। और आज जब मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ ना, तो ये दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, क्योंकि राजू बन गया जेंटलमैन। माँ की बात मान लेनी चाहिए थी यार। आज साला कोई नहीं पूछता है, सब मजाक उड़ाते हैं मेरा मुंह पे। लेकिन नहीं, तब था करना है, करना है, करना है। मरानी थी। जा यार यहाँ से प्लीज, मेरे को तंग मत कर, जा। बात करें जब आपने पूरी जिंदगी जो है घर में टाइम गुजारा हो, आप कहीं दूर जाकर ना रहे हो, फिर जब आप जाते हैं तो वाकई वो टाइम एक ऐसा होता है कि आपको बहुत सारी चीजें खुद फेस करनी पड़ती हैं। बट आई थिंक आपकी लाइफ में जब सेल्फ रियलाइजेशन होती है ना आपको अपने बारे में, तो मुझे लगता है सबसे बेहतर टाइम होता है। और हाँ, मैं ये जरूर मानती हूँ कि यहाँ पर बैठकर बात करना बहुत आसान है। हमारी सोसाइटी का ये प्रॉब्लम है, क्योंकि सेम यही चीजें यहाँ पर भी बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं कि आपको अपना करियर चूज करने के लिए, स्पेशली अगर हम आर्ट की बात करें, कोई अगर इस इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो सबसे पहली बात कोई कंसिडर ही नहीं करता है कि ये कोई प्रोफेशन है। लेकिन अगर कोई बच्चा जाना चाहता है, फिर उसके बाद के ऊपर काफी प्रेशर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे कि वीडियो में भी इन्होंने बताया कि मतलब ये वो कहते हैं ना हवाई रोजी वाला हिसाब है, लग गई तो लगी, नहीं लगी तो फिर कई दिन तक ऐसे ही बैठे रहे। तो ये वाली चीज आती है, घर वालों को फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ना आपको लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए अपने हालात से, और जो आपकी गलतियां हैं, जो आपकी चीजें हैं जो सही नहीं हो सकी कभी, मुझे लगता है कि उनको सही करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आज सिर्फ ये नहीं कि मैं ये बात करूंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं पर्सनली लोगों के बारे में जानती हूँ जिन पर लोगों का बहुत ज्यादा असर होता है, कि लोग जो बोलते हैं उन पर बहुत ज्यादा असर होता है, और इसी वजह से वो नेगेटिव जोन में बहुत चले जाते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, आपको सबसे पहले तो ये रियलाइज होना चाहिए कि वो लोग हैं कैसे, वो आपको किस तरफ लेकर जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको अच्छा मशवरा देते हैं, आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर से तो अच्छा बनने का जो है वो एक नाटक तो कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर आपके खिलाफ उनके दिल में कितना जहर भरा हुआ है ये आपको नहीं पता। वैसे भी मेरे एक बात जो है पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मानना भी है, जो आपका अच्छा दोस्त है ना, वो बेशक आप पे जिस तरह का मर्जी टाइम हो, वो आपको कभी इस तरह का मशवरा नहीं देगा जो कि बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को डिस्टर्ब करे। बिल्कुल। और जहां तक माँ बाप की बात है, माँ बाप तो कहते हैं कि बूढ़े भी हो जाएंगे ना, बहुत बूढ़े भी हो जाएंगे, तो उनके लिए उनका बच्चा बच्चा ही होता है, और वो उनके लिए उतनी ही एफर्ट दिखाते हैं। नो डाउट आपको दुख होता है कि आपके पेरेंट्स इस एज में भी आकर आपके लिए इतना काम कर रहे हैं। बट आई थिंक ये एक ऐसी चीज है, जब आप स्ट्रगल करते जाते हैं और आपकी एक नीयत रहती है ना, तो डेफिनेटली चीजें जरूर पूरी होती हैं। और जैसे उन्होंने ये काम शुरू किया, आई एम श्योर कि इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे लोगों को पता चला होगा, और
काफी डिफरेंट वैरायटी भी उन्होंने रखी है। और प्लीज हम लोग भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जाकर जरूर खाएं, ट्राई करें और बाकी सब लोगों को भी बताएं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके से भी आप किसी की हेल्प कर रहे होते हो जब आप किसी को किसी के बारे में बताते हो। इनिशियली क्या होता है कि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हो तो कभी भी आपको वो उस तरीके से आपके जो एक्सपेंस हैं वो पूरे नहीं हो पाते। तो पंजाबी में कहा जाता है मतलब पहले साल हट्टी, दूसरे साल खट्टी, तीसरे साल चट्टी। मतलब पहले साल क्या कि आप काम शुरू करते हैं, दूसरे साल क्या होता है यानी कि पहले 2 साल जो होते हैं ना, हाँ, आप तो मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद जो है ना यानी कि दूसरे साल में वो चीजें पकना शुरू हो जाती है। तीसरा साल होता है कि वो पक के बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, फिर आप बस उसे खाते हैं। तो ये पंजाबी की मिसाल है, वो जो एक फ्लो है वो आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा यहाँ पे मैं मैं ये कहती हूँ ना बचपन से सुनी सही बात है। यहाँ पे मैं एक बात और करना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने बात की थिएटर की, वाकई थिएटर करना जो है बहुत मुश्किल काम है। हम मूवीज देखते हैं, मूवीज में कई तरह के कट होते हैं, कई जगह ऐसे होता है आप डायलॉग भूल जाते हैं, वहां पे कट लगाकर आप जो है रीटेक कर लेते हैं। लेकिन थिएटर वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने वैसे कभी देखा नहीं है लाइव। याद भूल गया तुम्हें? हाँ मैंने देखा, याद आके देखा था बिल्कुल देखा, याद आ गया। लेकिन हम लोगों ने हाँ, जो थिएटर देखा वो नाम उसका डेट नाइट था, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था, बहुत मजे का हाँ, था। और वो फिर उसके बाद आपके सर वाला भी तो एक देखा था ना, दो देखे हैं। हाँ याद आ गया, सॉरी याद आ गया। पर यूनिवर्सिटी में जब मतलब हमारे हुआ करता था तो मैं इसको साथ लेकर जाया करती थी अपने बहन भाइयों को कि जिसने भी आना है आकर देख लो। और फिर इसके अलावा जब ये जो डेट नाइट जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे थिएटर देखा था उसके हमें पासेस फ्री में मिले थे, इसलिए हम लोग देखने चले, पैसे खर्च करके। वो भी हम गए हुए थे, ग्रोसरी करने गए हुए थे, तो वहां पे हम शॉपिंग मॉल में घुस गए, तो वहां पे पड़े हुए थे, हमने कहा चलो ले लेते हैं, क्या पता अगर मूड बन गया चले जाएंगे। अच्छा, और मजे की बात बताऊं, यहाँ पर उसका ना ब्लॉग हम लोगों ने बनाया था जो शायद कभी डाला नहीं डाला था, लेकिन हाँ वो डेट नाइट का जो वो था ना, उसका नहीं था, हमने पोस्ट किया था। तो वैसे ये है कि मजा बहुत आया था, लेकिन नो डाउट जो एक थिएटर होता है ना, उसमें जिस तरह की आपकी एक मेहनत लगती है, आपका एक हर एक सेकंड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस देता है, आप में एक जो आपकी एक्टिंग क्वालिटीज होती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से तराशता है। क्योंकि अगर आपको याद हो जब हम थिएटर देखने गए थे तो उसमें एक ही साथ कई चीजें जो है बैक टू बैक चल रही थी, आपका बैकग्राउंड चेंज होता है, आपकी सेटिंग चेंज होती है, तो ये चीजें वाकई एक जो थिएटर का आर्टिस्ट है ना उससे बहुत ज्यादा एज देता है। मैं भी ये मानती हूँ कि थिएटर का एक्टर बहुत अच्छा था, बट मैं एक चीज से सहमत नहीं हूँ, और वो ये कि चलो ये मान लिया कि जो एक्टर्स के बच्चे हैं ना उनको अपॉर्चुनिटी इजीली मिल जाएंगी, हाँ। लेकिन जब वो परफॉर्म करेंगे और वो लोगों को पसंद नहीं आएंगे तो कभी भी लोग जो है वो उनको मतलब पसंद नहीं करेंगे। ये एक बिजनेस है, तो मुझे लगता है कि कभी भी कोई भी, हाँ आप अपने कितने पैसे लगाकर मूवीज बना लेंगे अपने बच्चों और बहुत एक टाइम आएगा कि कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरा नहीं ख्याल उस पर पैसे लगाना चाहेगा। और हम ये चीज देखते भी हैं, कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो जिनकी मूवीज अच्छी होती हैं, जिनका काम एक्टिंग जो है वो अच्छी है, लेकिन कुछ एक्टर्स ऑन द अदर साइड ऐसे भी हैं जो एक्टर्स के बच्चे हैं उनका नहीं काम अच्छा, लोग उन्हें देखना नहीं पसंद करते, नहीं चलती और वो बनी भी नहीं है उस तरह से। तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरीके से चीजों को लेकर चलते हो। तो अपने आप को पॉजिटिव रखकर बस मैं कहती हूँ कि मेहनत करते जाएं। वाकई में बहुत कठिनाइयां आती हैं, आप बहुत ज्यादा टूटते भी हैं, लेकिन फिर से आपको खड़े होना होता है। और यही अप्रोच जब आपकी लाइफ में रहती है तो ट्रस्ट मी चीजें बहुत सही होती हैं। बिकॉज मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसी चीजें, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत चीजें खराब भी अगर हुई हैं तो मतलब आपको सही एक अगर ट्रैक मिल जाता है तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा सही। यार अगर बात करें तो हम अगर और भी बहुत सारी अपने इर्द गिर्द मिसालें देखते हैं, बॉलीवुड में अगर हम बात करें तो वहां पे भी हम बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखते हैं जिन्होंने मेहनत की और जो है वो आगे आए। बिल्कुल ऐसा है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि किसी के बारे में बात करना बहुत आसान होता है, बट किसी के बारे में बात करने से पहले मैं ये सोचती हूँ कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही
होती है। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना, और अगर लाइफ में प्रॉब्लम ना हो तो जिंदगी का मजा भी नहीं रहता, क्योंकि प्रॉब्लम के बाद फिर आसानी आती है और आप उस फल को एंजॉय करते हो। सही बात है। आई थिंक इन चीजों को आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ लेना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम में ही इज्जत है। और मुझे लगता है कि यही सोच सबसे बेस्ट रहती है कि आप अपने काम को फख्र से लें कि भाई हाँ ये हमारा काम है, हमें इसे प्राउडली करना है। तो गाइस ये तो थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन जाने से पहले फिर एक मतलब बोलेंगे कि यहाँ पर जाना मत भूलिएगा, खाना जरूर खाइएगा, और अगर आप गए तो जरूर हमें बताइएगा ईमेल करके कि हम वहां पर गए थे और हम लोगों ने खाना खाया और कैसा लगा, और हमें जो है वो भी पिक्चर भी भेजिएगा। हाँ, और इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।